को पहचानने के लिए हमने क्या कहा था कि 3 तरीके का यूज करेंगे। पहला तरीका क्या था? डेल्टा इनथैल्पी, हाँ, या डेल्टा एच कह सकते हैं। इनथैल्पी का यूज करेंगे, जिसको हम लोग कहते थे एच, और हमने कहा था कि डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव होनी चाहिए। अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अच्छा, मैंने कहा था अगर किसी से हीट रिलीज हो रहा है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है? हीट रिलीज होना। अगर हीट रिलीज हो रहा है तो रिएक्शन कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। ठीक है, हमने यही बताया था आपको। ओके, अगर एक्सोथर्मिक है तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन कह दीजिए या प्रोसेस कह दीजिए, वो कैसा हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। बट इसके अंदर क्या हो गया कि बहुत सारे मैनी रिएक्शन which have delta H is positive and reaction is endothermic, but it shows a spontaneous reaction. So this enthalpy process is not valid for the appropriate, not valid. ये जो है पूरा appropriate valid नहीं था। इस कारण से हमने क्या करा था, मैंने जैसे आपको बताया था, many reaction have delta equal to positive, but it shows spontaneous reaction. ठीक है, बहुत सारे थे लेकिन फिर भी क्या कर रहा था? स्पॉन्टेनियस को शो कर रहा था। जिस कारण से हमने क्या कहा कि ये तरीका जो है मोर अप्रोप्रिएट नहीं है। इसीलिए हमने क्या करा कि भाई अब नेक्स्ट चीज को डिस्कवर करना चाहिए, जिससे हमें पता लग सके कि कौन सा रिएक्शन जो है आपका स्पॉन्टेनियस है। कहोगे सर ये वाला कोई एक एग्जांपल दे दीजिए, जहां पे मैंने आपको कोई एग्जांपल बताया था, याद है आपको? जहां पे आप उसको हीट देते हैं और वो जो है क्या हो जाता है? स्पॉन्टेनियस हो जाता है। जैसे मैंने कहा था कि आइस को रूम टेम्परेचर पे रखिएगा तो आप उसको एनर्जी दीजिएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। और ये जो प्रोसेस होता है वो कैसा हो जाता है? स्पॉन्टेनियस हो जाता है। दूसरा, अब हमने जो है पिछली क्लास में बताया था स्पॉन्टेनिटी। दूसरा जो तरीका था वो इंट्रोपी का था। तो बेसिकली हमने कहा था एंट्रोपी क्या बताता है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ओके, तो जिस ऑब्जेक्ट का रैंडमनेस ज्यादा होगा उसकी एंट्रोपी क्या होगी? ज्यादा होगी। जिसका रैंडमनेस ज्यादा होगा, इंक्रीज कीजिएगा तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा या एंट्रोपी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। बोलिए, ये बात क्लियर है कि उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ओके, अब यहां पे मैंने कहा था कि जिसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी वो कैसा रिएक्शन होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, एंट्रोपी इंक्रीज हो गया तो रिएक्शन कैसा हो गया? स्पॉन्टेनियस हो गया। ओके, हमने कहा था कि डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, ये याद रखना कि ये जो फंक्शन होते हैं कैसे फंक्शन होते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। और कैसे होते हैं? स्टेट फंक्शन होते हैं। और ये डेल्टा एस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इसके ये भी कैसा है? आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है।
याद रखिएगा, जिन जो स्टेट फंक्शन होते हैं उसके साइक्लिक में जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। रिपीट करना। मैंने कहा जो स्टेट फंक्शन होंगे उनकी साइक्लिक में जो वैल्यू आएगी, चेंज वैल्यू जो है वो 0 आती है। ठीक है, और ये स्टेट फंक्शन है। हाँ जी, मतलब ओके। इसका मतलब क्या है, मैं फिर से समझा देता हूं। इसका मतलब है कि जो जो स्टेट फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे। अगर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो जाएगा तो क्या उसमें कोई चेंज आएगा क्या? नो नो सर। इसीलिए हमने क्या कहा कि साइक्लिक प्रोसेस में इंथैल्पी एंड एंट्रोपी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ओके, क्योंकि सर इस एंट्रोपी में क्या लिमिटेशन थी? एंट्रोपी क्या कह रहा था कि जिसकी रैंडमनेस, यानी कि जिसके अंदर मूवमेंट बढ़ जाएगा वो रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। यही बातें मैंने बताई थी। यस सर। ओके, अगर ये बातें हमने कही थी तो हमने यहां पे देखा कि बहुत सारे जो ऐसे कंपाउंड थे जिसकी इंट्रोपी डिक्रीज हो रही थी। कहोगे सर कैसे डिक्रीज हो रही है? जैसे मैं आपको समझाता हूं, मैंने कोई गैस लिया, ठीक है, गैस से वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, ओके। या लिक्विड से हमने क्या करा कि यहां जैसे हमने क्या करा कि इसकी इंट्रोपी, देखो गैस की इंट्रोपी क्या है, ज्यादा है। गैस की इंट्रोपी क्या है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या है, ज्यादा है। ओके, अगर इसकी है तो यहां पे लिक्विड में जा रहा है तो इसकी इंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। यहां पे देखिए इसकी जो है क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन हमने इसी प्रोसेस को जस्ट रिवर्स कर दिया। अगर मैंने लिक्विड को हीट किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। गैस ओके, अब यहां पे क्या आपका जो है इंट्रोपी बढ़ाने पे, यहां पे देखिए क्या हो रहा है कि इंट्रोपी बढ़ने, यहां पे बढ़ रहा है, ये भी हो जाएगा। ओके, ये तो वैसे ही प्रोसेस हो गया, सिंपल सा हो गया। यहां पे हम फ्यूजन कर ले लेते हैं, यानी किसी चीज को मेल्ट करते हैं। तो देखिए अगर हम किसी चीज को मेल्ट करते हैं, जैसे मान लो कि हमने कोई भी एक ले लिया, आइस ले लिया, या हम जो है एक एग्जांपल ले लेते हैं फ्यूजन का। ओके, अगर हमने क्या करा कि फ्यूजन ले लिया, फ्यूजन का मतलब होता है किसी चीज को आप अगर जब वो किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है, उसको लिक्विड फॉर्म में ले जा रहे हैं, तो वहां पे उसकी इंट्रोपी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। लेकिन जब वो इंट्रोपी बढ़ रही थी तो जिस कारण से उसकी इंट्रोपी को जब रिवर्स किया गया तो वो कैसा होना चाहिए था, यानी कि जो है घटना चाहिए था। लेकिन वो कैसा कर रहा था, वो नेचर में जो है खुद ही एग्जिस्ट कर रहा था। इसीलिए हमने क्या कहा कि ये जो प्रोसेस हो जाता था वहां पे आपका जो है फुलफिल नहीं कर रहा था। अब एक लास्ट ऑप्शन बचा कि अब यहां से बार बार चीजें जो तो हम निकाल नहीं सकते, तो लास्ट में हमारे पास क्या आता है, गिब्स एनर्जी। ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट बताएगा कि कौन सा रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है और कौन सा रिएक्शन जो है क्या है आपका नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये जो है बिल्कुल एक आपको बिल्कुल क्या करेगा, एग्जैक्ट जो है आपको बता देगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि गिब्स एनर्जी बताता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि गिब्स एनर्जी बताता है कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। गिब्स एनर्जी क्या बताएगा, स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताएगा। स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या हो जाता है कि कौन सा रिएक्शन जो है नेचुरली होगा और कौन सा रिएक्शन जो है नेचुरली नहीं होगा, यही बता रहा है। ओके, गिब्स फ्री एनर्जी ये भी बताता है कि आपने कितना वर्क किया। गिब्स एनर्जी, अभी ये बातें हम धीरे धीरे समझेंगे, चिंता मत कीजिए। इक्वल टू वर्क, कि उसने कितना वर्क किया, यही चीज के बारे में जो हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो जी इक्वल टू क्या हो जाता है आपका H माइनस टी डेल्टा एस हो जाता है। अब यहां पे देखिए जी का मतलब क्या हो गया,
गिव्स फ्री एनर्जी, gives free energy. वेरी गुड, गिव्स फ्री एनर्जी, ओके। और H का मतलब क्या हो गया? Enthalpy. Enthalpy. एंथैल्पी। और T का मतलब क्या हो गया? Temperature. टेम्परेचर। और वो भी किस में लेना है? Kelvin. केल्विन में। Kelvin. और डेल्टा एस क्या है? यहाँ पे मैं डेल्टा एस ना लिख के अभी फिलहाल जो है क्या लिख देता हूँ? एस लिख देता हूँ। थोड़ी देर में जो हम लोग समझा देंगे। इसका मतलब क्या है? एंट्रोपी। Entropy. हाँ, जो गिव फ्री एनर्जी है, इन्होंने क्या करा कि जो कमी थी इंथैल्पी और एंट्रोपी की, दोनों को कंबाइन के फॉर्म में लिखा और वहां से एक नया इक्वेशन बनाया। और ये इक्वेशन जो है बिल्कुल आपको सटीक बताएगा कि कौन सा रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू, ध्यान से याद रखना, कि निगेटिव होगी, अगर इफ डेल्टा जी वैल्यू इज निगेटिव, तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। ओके। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो आपको ये बताएगा कि रिएक्शन कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये सारे रिएक्शन गलत हो रहे थे। आपको थोड़ी देर में खुद ही समझेंगे जब एक चार्ट के माध्यम से हम जो है इसको समझने का प्रयास करेंगे। ओके, अब ये तो बेसिक हो गया। गिब्स एनर्जी जो होता है वो कैसा हो जाता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाता है एंड स्टेट फंक्शन हो जाता है एंड साइक्लिक में जो इसका वैल्यू होता है वो 0 हो जाता है। वही कहता है गिव्स एनर्जी डिफाइंड एज द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर टू प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। ये बताता है कि अगर आपने कांस्टेंट टेम्परेचर किया एंड प्रेशर किया तो कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और कौन सा रिएक्शन जो है क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात, ये जो इंथैल्पी है ना, इसको आप टोटल वर्क मान लीजिए। ये क्या है? टोटल वर्क। उसमें से आपने कितना जो है खर्च किया, ये टीएस है, और जो बचा है यही आपने क्या कर दिया? वर्क कर दिया। इसी को हम लोग कहते हैं इस प्रकार से, gives energy is thermodynamic quantity which is used to measure the capacity of system to do useful work। आपने उसमें कितना यूजफुल वर्क किया। जैसे मैं यहां फिर से देखिए, हमारे पास मैं जो है ना डेल्टा जी के फॉर्म में लिखता हूं। डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, हमने कहा कि भाई मेरे पास टोटल एनर्जी जो है इतनी है, इसको मैंने मान लिया कि टोटल एनर्जी है। और इसमें से ना आपने टीडीएस जो है ना किसी चीज में खर्च कर दिया, लाइट में, साउंड में, या जो भी है अनदर में, तो जो बचा हुआ एनर्जी होगा वो क्या होगा? वर्कफुल होगा। यही तो डेल्टा जी है। बेसिकली डेल्टा जी आपको बताता है कि आपने कितना वर्क में एनर्जी यूज किया। कोई चीज कहता है gives energy that part of total energy system which can converted into useful work। हमने माना कि टोटल एनर्जी मेरी थी डेल्टा एच, इसमें से सम यूज जो है अदर फंक्शन में कर दिया। सम एनर्जी आर यूज्ड फॉर अनदर फंक्शन। अगर हमने सम अनदर फंक्शन में यूज किया, जो बचा हुआ एनर्जी है इसी को हम लोग क्या कह देंगे? वर्क कह देंगे। यही तो काम आपने किया होगा, इसीलिए डेल्टा जी को हम लोग वर्क के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अच्छा, मैंने आप सभी को बताया था कि अगर वर्क निगेटिव आ रहा है, जैसे आपको मैंने फॉर्मूला बताया था माइनस पी डेल वी, मैंने कहा था कि अगर वॉल्यूम पॉजिटिव होगा तो वर्क निगेटिव होगा। याद आ रहा है? यस सर। ओके, इसका मतलब है कि Yes, sir. अगर Yes, sir. हाँ, अगर सिस्टम वर्क करेगा तो वर्क पॉजिटिव आएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर आपने वर्क डन ऑन द सिस्टम, कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। मैंने कहा था पॉजिटिव, वॉल्यूम बढ़ता है तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन वर्क इसका जस्ट अपोजिट लिख देना। इस प्रकार से मैंने जो आपको बताया था। ओके,
अब यहां पे देखिएगा ध्यान से, अगर डेल्टा जी तो मोस्ट ऑफ द केस निगेटिव आएगा, क्योंकि हमने क्या मान रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आएगी? निगेटिव। इसका मतलब वर्क कैसा आएगा? निगेटिव। पोस्ट खुद सोचिए ना, क्योंकि डेल्टा जी अगर आपका निगेटिव आ रहा है तो इसी की प्लेस में तो हम लिखेंगे, इसको अपने वर्क माना तो क्या मैं W इक्वल टू माइनस निगेटिव लिख सकता हूं? ओके, सर अगर मैंने W निगेटिव लिख दिया, इसका मतलब है कि जो भी उसके अंदर होगा वो खुद ही काम कर रहा होगा। जैसे देखिए, अगर मैं यहां पे क्या करा कि यहां पे इसका पिस्टन अप हो रहा है, अगर जिसका पिस्टन क्या हो रहा है? अप हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर की गैस ने इस पे वर्क किया होगा। अगर इसके अंदर की गैस ने वर्क किया तो यहां से हमें क्या सीखने के लिए मिला कि जो है ऑटोमेटिकली वर्क हो रहा है। अगर ऑटोमेटिकली वर्क हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? रिएक्शन आपका क्या है? स्पॉन्टेनियस है। वही कह रहा है यहाँ पे, वर्क जो होता है, चेंज इन वॉल्यूम इज इसेंशियल। अगर आपके पास इरिवर्सिबल है तो मैंने हमेशा कहा था कि आप इसको क्या करेंगे? पी डेल भी माइनस पी डेल भी यूज करेंगे। पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है, पी एक्सटर्नल P2 गैस के बराबर हो जाएगा। और अगर जो रिवर्सिबल होगा तो मैंने एडियाबेटिक के लिए, आइसोथर्मल के लिए, अलग अलग तरीके के लिए जो है मैंने आपको अलग अलग तरीके से बताया था। यहाँ पे P2 जो गैस है, इसका मतलब है प्रेशर ऑफ गैस आउटसाइड द पिस्टन। यानी कि आप जो ले रहे होंगे कि जो बाहर पिस्टन के, वो प्रेशर क्या है? पीजी का मतलब क्या है कि प्रेशर ऑफ गैस इन द इनसाइड द पिस्टन, यानी कि आपका अंदर का जो प्रेशर क्या है, क्योंकि पिस्टन के अंदर का कुछ प्रेशर होगा, पिस्टन के बाहर का क्या होगा? कुछ प्रेशर होगा। इसीलिए जो हमने इस प्रकार से लिखा। ओके, द टर्म गिव्स एनर्जी was introduced to explain criteria of spontaneity in term of system, since energy is equal to useful work and randomness energy. अब देखो, ये जो टोटल एनर्जी मैंने आपको कहा था कि ये जो एनर्जी है ये टोटल एनर्जी है। आपने इसमें से क्या यूज कर लिया? डेल्टा जी यूजफुल वर्क कर लिया, और कुछ एनर्जी जो है इधर उधर, मैंने कहा अनदर फंक्शन में जो है यूज कर लेते हैं। आप चाहो तो लाइट में या अनदर जो भी आपके पास जो है रैंडमनेस में जो है इंक्रीज हो रही है, यानी कि कुछ वर्क जो होते हैं खुद ही इधर उधर मॉलिक्यूल्स के हो जाने के कारण हो जाते हैं। तो H इक्वल टू हमारे पास क्या आया? G प्लस टी एस। ओके, अगर हमारे पास ये H इक्वल टू G प्लस टी एस आया, तो अगर मैं इस G को इधर ले जाऊं तो क्या लिख सकता हूं? H माइनस टी एस। बोलिए, क्लियर है ये बात? यस ओके, अच्छा, मैंने कहा कि अगर ये डेल्टा जो जी है ना, उसका कोई मीनिंगफुल नहीं है, नॉट मीनिंगफुल। ये जो है आपका कोई भी मीनिंगफुल नहीं है। ओके, जी जो है वो क्या है? आपका मीनिंगफुल नहीं है। तो कहोगे सर क्या मीनिंगफुल है? मीनिंगफुल है डेल्टा जी, क्योंकि आप क्या निकालोगे? कितना चेंज वर्क में आपने लगाया। तो हम लोग क्या करते हैं? डेल्टा जी हम लोग जो है क्या करते हैं? मीनिंगफुल होता है। ये मैंने कई बार बताया, इंथैल्पी के लिए भी, एंट्रोपी के लिए भी, एंड अब जो है आपको किसके लिए बता रहा हूं? इसके लिए भी बता रहा हूं। हाँ जी, बोलिए वरुण। फिर डेल्टा जी लिखते हैं आप। ओके, मैंने कहा कि जी जो है ना, किसी चीज का आप मतलब जो है वर्क कितना निकाल दो, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, हम किसी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इसीलिए डेल्टा जी मीनिंगफुल हो जाता है। जैसे मैंने कहा था इंथैल्पी, आप किसी की कितनी जो है इंथैल्पी है, या इंटरनल एनर्जी, जैसे मैंने समझाया था कि आप अकेले आदमी का मेजर तो नहीं कर सकते ना, आपको क्या करना पड़ेगा? किसी के रिस्पेक्ट में मेजर करना पड़ेगा। तो सिमिलरली यहां भी डेल्टा जी को आप जो है जी के फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। आप जब भी मेजर कीजिएगा तो उसको हम किस फॉर्म में करते हैं? यानी कि जो है डेल्टा जी के फॉर्म में मेजर करते हैं। अच्छा, हमने क्या करा कि यहाँ पे ना दोनों साइड चेंज लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एच तो ये लिख सकते हैं, बोलिए। Okay. अगर यस हमने क्या करा कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा,
अगर जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा तो डेल्टा एस हो जाएगा, और यही फॉर्मूला जो है हम पूरे गिब्स एनर्जी में क्या करेंगे, यूज करेंगे। बोलिए यहां तक क्लियर है? ओके, Yes, sir. so the function take both enthalpy and entropy of system in account is called Gibbs energy। यहाँ इन्होंने कहा कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहा कि जिसके अंदर इंथैल्पी भी हो, जिसके अंदर एंट्रोपी भी हो, या जिसके अंदर एंट्रोपी एंड जो है इंथैल्पी हो, उस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या कह देंगे, गिब्स एनर्जी कह देंगे। यानी कि सिंपल वर्ड में हमने इस प्रकार से लिखा, गिब्स एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये जो डेल्टा जो गिब्स एनर्जी है वो कैसी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, जो अमाउंट ऑफ Energy वाले सैंपल पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सैंपल पे डिपेंड करता है। इस टाइप के प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कह देते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कह देते हैं। स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, स्टेट फंक्शन कह देते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी कैन नॉट बी मेजर। हमने आपको बताया कि जी जो है आप मेजर नहीं कर सकते, जी कैन नॉट बी मेजर। क्यों? क्योंकि ये जो है ना रेफरेंस वाला टर्म है, जिस कारण से जी कैन नॉट बी मेजर्ड। हम जो मेजर करेंगे, क्या मेजर करेंगे, वी कैन मेजर डेल्टा जी। ठीक है, हम लोग जो मेजर करेंगे वो क्या करेंगे, डेल्टा जी को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कभी भी हम लोग जो है जी को मेजर नहीं कर सकते, याद रखिएगा। ये जो प्रॉपर्टीज होती है एक्सटेंसिव एंड स्टेट फंक्शन हो जाती है। इसी चीज को, अच्छा, डेल्टा जी को एक और तरीके से लिख सकते हैं। डेल्टा जी का मतलब हो गया कि आपने कितना फाइनल में है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि जी फाइनल माइनस जी इनिशियल। ठीक है, ओके। अब इसी चीज को आप जो है क्या कर सकते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। और यहां पे आपको पता है डेल्टा जी क्या है, चेंज इन गिब्स एनर्जी है। डेल्टा एच क्या है, चेंज इन इंथैल्पी है। एंड डेल्टा एस क्या है, आपका चेंज इन एंट्रोपी है। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। ये फॉर्मूला आपको बताएगा कि डेल्टा जी अगर निगेटिव है तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, Spontaneous. अगर ये डेल्टा जी पॉजिटिव है तो ये कैसा हो जाएगा, spontaneous. नॉन स्पॉन्टेनियस जो है रिएक्शन हो जाएगा। यही एकमात्र तरीका है जो आपको अप्रोप्रिएट बताएगा कि कौन सा रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है और कौन सा रिएक्शन जो है नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, बोलिए क्लियर है? Yes, अच्छा, sir. थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे डिराइव किया, वैसे आपके लिए जरूरी नहीं है। यहां पे हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड नॉन एक्सपेंशन वर्क। एक्चुअली यहाँ पे देखिए कि अगर आपको मैंने बताया था इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, याद आ रहा है? Yes, sir. हाँ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। तो इन्होंने भी वही किया कि यहाँ पे जो है क्या लिखा है, क्यू प्लस डब्ल्यू। इफ वर्क डन बाय सिस्टम, यानी कि वर्क डन बाय सिस्टम हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। वर्क डन बाय सिस्टम, जैसे नीचे से वर्क होगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम पॉजिटिव, तो वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे हमने क्या करा कि W की जगह माइनस लिख दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय सिस्टम के लिए तो डेल्टा U इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q माइनस W। ओके, अब हम जो है ना वर्क दो टाइप से निकालते हैं, एक एक्सपेंशन में हो रहा होगा और एक नॉन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है कि जब उसकी वॉल्यूम बढ़ रही होगी। दूसरा केस हो रहा होगा जब उसके पास नॉन एक्सपेंशन होगा। तो एक्सपेंशन के लिए तो हमने क्या लगा दिया, P डेल V। ओके, क्यों कहोगे सर यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा, हाँ, आपने एक्सपेंशन किया है तो यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वर्क डन नेगेटिव, और पहले से ही माइनस आ जा रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P डेल V प्लस W नॉन एक्सपेंशन हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं पुट W इन इक्वेशन 1। अगर हमने क्या करा कि इस W को हमने कहां पे डाल दिया, इक्वेशन 1 में डाल दिया, इस वाले में।
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जहां पे देखिए डेल्टा ई इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, और ये डब्ल्यू की जगह पे आप क्या लिख दोगे, पी डेल वी प्लस डब्ल्यू एक्सपेंशन। मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, क्यू माइनस पी डेल वी पी डेल वी, और साथ में हम लोग क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या करा, इसको लिखा। ओके, अब यहां पे ध्यान से देखिए कि Q अगर हमने क्या करा कि इस टर्म में ले गया, तो यानी कि सारे टर्म ये जो है पूरा का पूरा, मैं इस टर्म को डेल्टा U को इधर ले चलता हूं, डेल्टा E के टर्म में लिख रहे हैं। अच्छा, इस निगेटिव वाले टर्म को इधर ले जाऊंगा तो क्या लिख सकता हूं, डेल्टा E इक्वल टू प्लस पी डेल वी प्लस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन, और इधर साइड क्या हो जाएगा, Q। तो इन्होंने भी वैसे ही लिखा। ओके, अब आपके पास डेल्टा ई प्लस पी डेल वी को हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा एच लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है, क्यू इक्वल टू डेल्टा एच प्लस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। यहाँ पे इन्होंने लिख भी दिया है कि इसको हम जो इस प्रकार से लिख लेते हैं। ओके, क्यू जो होता है वो क्या हो जाता है कि आपने कितनी एनर्जी जो है कितने टेम्परेचर में दिया, यानी कि आपको मैंने बताया था कि डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो क्या टी क्यू इक्वल टू डेल्टा एस बाई टी लिख सकते हैं। तो इन्होंने भी वैसे ही किया कि डेल्टा एस की जगह पे, यहाँ पे क्यू की जगह पे टी डेल्टा एस लिख दिया, यानी कि क्या हो गया, इस प्रकार से हो गया। और ये डब्ल्यू क्या हो गया, नॉन एक्सपेंशन वर्क हो गया। और इसी चीज को बाद में हमने डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन को हमने क्या नाम दे दिया, डेल्टा जी। तो यही जो है आपका क्या हो गया, डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन का मतलब हो गया माइनस डेल्टा जी, और डब्ल्यू यूजफुल का मतलब क्या हो गया, माइनस डेल्टा जी। यानी कि इसको आप इस प्रकार से भी नाम लिख सकते हो। द डिक्रीज इन, हाँ बिल्कुल सेम है कि आपने नॉन कितना यूजफुल किया, तो उसको जो हम लोग लिखते हैं डेल्टा माइनस डेल्टा जी, और नॉन एक्सपेंशन में इसी को माइनस डेल्टा जी लिखते हैं। ओके, द डिक्रीज इन गिव्स एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू द नॉन एक्सपेंशन वर्क और यूजफुल वर्क। ये आपको बताता है कि डिक्रीज इन गिव्स एनर्जी ऑफ सिस्टम इक्वल टू नॉन एक्सपेंशन वर्क और यूजफुल वर्क, कि अगर जितना ज्यादा उसकी डिक्रीज करेगा तो उतना ज्यादा नॉन एक्सपेंशन में और यूजफुल वर्क में क्या हो रहा है कि कितना आपने यूज किया। यही बेसिकली डेल्टा जी जो है आपको बताता है, या सिंपल शब्दों में कहूं कि डेल्टा जी आपको बताएगा कि आपने कितना यूजफुल वर्क किया पूरे, और इसी चीज को। अच्छा, अब हम लोग जो चाहते हैं कि हम डेल्टा जी एंड डेल्टा एस के फॉर्म में जो है क्या करें, आपका जो है रिलेशन बना लें, तो हमारे पास टोटल जो सिस्टम इंट्रोपी होगी वो सिस्टम प्लस सराउंडिंग हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब हम इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू हम लोग लिख देते डेल्टा एच, क्योंकि जितना एनर्जी जो है उसके अंदर जा रहा है वो सारा का सारा इंथैल्पी के फॉर्म में, तो हमने इसको क्या लिख दिया, डेल्टा एच। ओके, तो यहां से डेल्टा एच सिस्टम इक्वल टू माइनस हो जाएगा, और डेल्टा एच सराउंडिंग जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डेल्टा एच बाई टी। आप सिंपल शब्दों में इसको याद रख लीजिएगा कि डेल्टा डेल्टा एच, एच कैसे आएगा फिर? अच्छा डेल्टा एच जो होता है बेसिकली क्या होता है, क्यू बाई टी। तो क्यू बाई टी और इंथैल्पी को ही हम लोग क्या लिखते हैं, हीट लिखते हैं। ठीक है, एच ओके। को ही हम लोग क्या कहते हैं, हीट। तो हीट के फॉर्म में हमने इसको क्या कर दिया, एच ले लिया। अब चेंज के फॉर्म में ले रहे हो तो आप इसको डेल्टा एच ले लीजिए, तो यानी कि चेंज इन हीट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इसके जो है फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ से बेसिकली हम लोग जो है इंट्रोपी और इंथैल्पी का जो है, आपको ये जनरली पूछा नहीं जाता है, फिर भी आपको उसको ध्यान रखना है। ओके, अब हमें जो है पता करना है कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा जी निगेटिव है, तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, स्पॉन्ट। मैं इसको थोड़ी देर में समझाऊंगा आपको। सबसे पहले मैं ये टेबल के माध्यम से समझाता हूं, फिर दोनों आपको जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरे पास डेल्टा एच निगेटिव है, इसका मतलब है रिएक्शन फेवरेबल है। मैं यहां पे लिख देता हूं फेवरेबल है। अगर मैंने फेवरेबल कंडीशन लिया, वो दोनों स्लाइड बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसका मतलब है डेल्टा एच आपने कैसा लिया, नेगेटिव। नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। एक्सोथर्मिक होगा। ओके, मैंने ये भी क्या ले लिया, फेवरेबल ले लिया। अगर मैं इंट्रोपी फेवरेबल लूंगा
तो मुझे बताइए कि डेल्टा एस क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, आपको पता है डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। माइनस टी डेल्टा एस। बोलिए, क्लियर है? अब हम क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला, डेल्टा जी क्या हो जाएगा? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। बोलिए, अब यहाँ पे डेल्टा एच की जगह पे क्या है? निगेटिव है, तो मैं क्या निगेटिव डाल दूं? जो वैल्यू आई होगी। ओके, टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस है तो यानी कि डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये भी कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्या समझ में आया? यस। और ये निगेटिव निगेटिव ओवरऑल कैसा आ गया? निगेटिव। अगर ये निगेटिव आया तो रिएक्शन कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस होगा। इसी कारण से बहुत सारे रिएक्शन में आपको जो है क्या पता लग रहा था कि जो है कैसा होगा? रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होगा। ओके, तो यहां पे हमने लिख दिया स्पॉन्टेनियस। ओके, अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि डेल्टा एच को नॉन फेवरेबल ले लेते हैं। हमने डेल्टा एच को क्या ले लिया? नॉन फेवरेबल। अगर डेल्टा एच को नॉन फेवरेबल ले लेंगे तो मुझे बताइए कि सॉरी, यहाँ पे नॉन फेवरेबल लिए तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आएगी? पॉजिटिव आएगी कि नहीं? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगी। ओके, दूसरा केस हमने क्या लिया कि यहां भी नॉन फेवरेबल ले लिया। ओके, हमने यहां भी क्या ले लिया? नॉन फेवरेबल। अगर तो डेल्टा एस कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। 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 ओके, ठीक है, यहां तक क्लियर है। वापस से इस फॉर्मूले पे चलते हैं। डेल्टा जी इक्वल टू टी एस माइनस टी डेल्टा एच। डेल्टा एच की जगह पे हम क्या लिखेंगे? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। ओके, ये निगेटिव वैल्यू है और ये कैसा है? पॉजिटिव। निगेटिव। हाँ, ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव। कैसे ये समझ में आया कैसे पॉजिटिव आया? यस। यस। क्योंकि यस। ये डेल्टा एच जो है पॉजिटिव है, सॉरी डेल्टा एच निगेटिव है और बाहर जाएगा तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ओवरऑल ये कैसा हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इसी कारण से हम लोग क्या कह रहे थे कि यहाँ पे जब दोनों का एक फेवरेबल होगा तब तो कहोगे सर स्पॉन्टेनियस है, और दोनों नॉन फेवरेबल होगा तब तो आप कह ही दोगे कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। बट दिक्कत कहाँ आ रही थी? जब आप क्या कर रहे थे, एक फेवरेबल ले रहे थे और दूसरा क्या कर रहे थे? नॉन फेवरेबल ले रहे थे। जैसे ये जब वापस नॉन फेवरेबल लेना जरूरी है सर? आपको समझा रहे केस किस किस टाइप से जो है केस बन सकते हैं। ओके सर। सारे केस बनेंगे ना, तो उन्हीं सबको जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे थर्ड केस की हम बात करते हैं कि जब हमने क्या करा कि एक बार जो है ओके, यहाँ पे फिर से हमने क्या लिखा? डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, और यहाँ पे डेल्टा जी। ओके, अब हमने क्या करा कि इसको फेवरेबल ले लिया। इसको हमने क्या ले लिया? फेवरेबल ले लिया। अगर इसको फेवरेबल लिया, इसको नॉन फेवरेबल लिया, ओके, तो फेवरेबल होगा तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। नेगेटिव। और ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव, क्योंकि नॉन फेवरेबल। अच्छा, ये डेल्टा एस कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फेवरेबल में पॉजिटिव होता है, तो इसमें नॉन फेवरेबल में कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सर ये फेवरेबल दिख रहा है इसका आपने? क्या चीज? ओके, सर लिखा दिया आपने नॉन फेवरेबल। कहाँ पे नहीं लिखा? सर डेल्टा जी।
अभी तो बना रहे हैं ना, क्या आएगा नहीं आएगा, अभी ये देखेंगे ना कि क्या वैल्यू आ रही है, अभी चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, ध्यान से देखिए, अब हमारे पास डेल्टा एच कैसा है, निगेटिव, और ये निगेटिव कैसा है, पॉजिटिव है। अब हम नहीं बता सकते क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। अगर निगेटिव की वैल्यू बड़ी होगी इसका मतलब है कि रिएक्शन फेवरेबल हो जाएगा। यहां से दो केस बनेंगे। क्या होगा कि अगर निगेटिव की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू पॉजिटिव, तब तो ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। यही कारण होता था कि बहुत सारे रिएक्शन में कि इंथैल्पी इंट्रोपी अगर क्या हो जाएगी कि बड़ी हो जाती थी, तो जिस कारण से रिएक्शन जो है आपका स्पॉन्टेनिटी शो नहीं कर पाता था। दूसरा केस हमने माना कि पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पे ओवरऑल कैसा हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा जी है आपका कैसा आ गया, निगेटिव। और अगर जब निगेटिव आ गया तो आपका रिएक्शन कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस। ओके, अगर डेल्टा जी यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है कंपैरिजन टू इससे, इसका मतलब है डेल्टा जी आपका कैसा आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी है, पॉजिटिव वाली वैल्यू है, तो इस कारण से हमने क्या करा कि यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया। तो यहाँ पे डेल्टा जी कैसा हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। ओके, तो यही कारण था कि किसी का कोई एक पर्टिकुलर ज्यादा होगा, जैसे रैंडमनेस ज्यादा हुआ तो हम लोग कह देंगे कि भाई वो क्या हो जाएगा कि आपका जो है, या थोड़ा रैंडमनेस है तब तो कहेंगे कि नॉन स्पॉन्टेनियस, लेकिन बहुत ज्यादा रैंडमनेस है तो हम लोग कह देंगे कि वो कैसा आएगा रिएक्शन, क्योंकि ओवरऑल वो एनर्जी को डोमिनेट करके जो है क्या हो जाएगा, उसकी प्रायोरिटी जो है ज्यादा हो जाएगी, या उसका जो है फंक्शनल जो प्रॉपर्टीज जो है ज्यादा हो जाएगी। इस कारण से कुछ रिएक्शन जो है क्या हो रहे थे, वहां पे आपकी इंथैल्पी को छोड़ के वो इंट्रोपी को फॉलो कर रहे थे, और बहुत सारे रिएक्शन थे जो इंट्रोपी को छोड़ के इंथैल्पी का फॉलो कर रहे थे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो है रिएक्शन शो कर रहा था। अब वापस से अपने इस स्लाइड पे आते हैं, वही कह रहा है, अगर आपका डेल्टा एस पॉजिटिव है और टोटल सिस्टम जो है वो कैसा है, निगेटिव है, तो आपका रिएक्शन कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। अब मेरे ख्याल से आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ रही होगी। हमें ये नहीं देखना कि ओवरऑल क्या है, अगर ओवरऑल हमारा पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ओवरऑल अगर जो क्या है निगेटिव है तो हमारा रिएक्शन कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अगर जो नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, अगर यहाँ पे एक बच्चा कहेगा कि सर कि अगर आपके पास फोर्थ केस होता कि दोनों बराबर हो जाते, मैं यहाँ बना भी देता हूं फोर्थ केस। ठीक है, अगर मेरे पास डेल्टा एच, इसी में बना देता हूं थर्ड केस नीचे में, ठीक है, यहीं पे बना देता हूं। ओके, अगर मेरे पास डेल्टा जी, या मैं ऐसा लिख सकता हूं डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एच, इसका मतलब है जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, ना तो उसकी एंथैल्पी की प्रॉपर्टीज ज्यादा है ना इंट्रोपी की प्रॉपर्टीज ज्यादा है, इसीलिए आपका जो केस आया वो कैसा आया, इक्विलिब्रियम वाला आ गया। ओके, वही चीज यहाँ पे भी लिखा है कि अगर ये जीरो है तो प्रोसेस एट इक्विलिब्रियम है, दोनों की जो प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, आपकी जो है सेम हो जाएगी। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक क्लियर है, कहता है कि अगर आपने सारे को अलग अलग केस करके बनाया, मैंने आपको अलग अलग तरीके से ना समझा के जो एक ही में समझा दिया, ताकि कि आपको जो इस प्रकार से है, अगर डेल्टा एच निगेटिव है ये पॉजिटिव है, आपको मैंने कहा था कि डेल्टा एच निगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, ये तो बताया था भी थोड़ा देर पहले। और फिर हमने क्या कहा था कि डेल्टा एस कैसा होना चाहिए,
पॉजिटिव होना चाहिए, तो रिएक्शन का आपका क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। और डेल्टा जी जो है क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो भी आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस। कोई कहता है कि डेल्टा एच निगेटिव है, बिल्कुल, डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, निगेटिव। इसका मतलब है ये वाला केस दोनों अगर फेवरेबल है तो ऑल टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, आपका रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ओके, सेकेंड, अब वो कहता है कि आपने एक को निगेटिव लिया और एक को मतलब ये तो फेवरेबल ले लिया, लेकिन ये कैसा लिया, नॉन फेवरेबल ले लिया। तो ये जो होगा कैसा होगा, जब लो टेम्परेचर होगा तब तो ये कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर जब हाई टेम्परेचर लोगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, जिस कारण से फिर कैसा होने लगेगा, जस्ट अपोजिट शो करने लगेगा। फिर कहता है कि आपने क्या करा कि यहाँ पे दो केस हो सकते हैं कि आपने एक लो टेम्परेचर पे, एक हाई टेम्परेचर पे, अगर हाई टेम्परेचर पे लोगे तो इसकी वैल्यू डोमिनेट कर जाएगी, और जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। कहोगे सर फील नहीं है, तो यहाँ पे रिएक्शन लिखिए। अब देखिए, डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। बोलिए, क्लियर है? ओके, अब हमने क्या करा कि आपके पास क्या दिया, सेकंड केस देखिए वाला, हमने क्या करा कि इसकी वैल्यू निगेटिव ले ली। अगर आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये ओवरऑल पॉजिटिव क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं, क्योंकि निगेटिव निगेटिव क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है। डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव ली है, लेकिन आपने यहाँ पे कम रखा है, तो इसका मतलब है डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा है, डोमिनेट कर रही है, इसी कारण से आज स्पॉन्टेनियस। लेकिन आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर पॉजिटिव वैल्यू बढ़ जाएगी तो कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। वही चीजें जो है आपको ये बता रहा है। फिर कहता है कि आपने इसको नॉन स्पॉन्टेनियस ले लिया, इसको जो है आपने क्या ले लिया, सॉरी, इसको नॉन स्पॉन्टेनियस और इसको स्पॉन्टेनियस, तो ये जो है कैसा होगा, लो टेम्परेचर पे होगा, और ये कैसा हो जाएगा, हाई टेम्परेचर पे होगा। और ये जो है दोनों नॉन, आप जो है नॉन फेवरेबल ले लेंगे तो ऑल टेम्परेचर पे होगा। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, अब आपके सामने ना दो तीन क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है फॉर सर्टेन रिएक्शन चेंज इन इंथैल्पी एंड द चेंज इन एंट्रोपी, इतना इतना दिया है। एट द टेम्परेचर आपसे पूछा व्हाट द वैल्यू ऑफ जी एट 27 डिग्री सेल्सियस, इंडिकेट वेदर द रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। अगर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आई तो रिएक्शन पॉसिबल है, अगर नहीं आए तो क्या हो जाएगा, नॉन पॉसिबल हो जाएगा। ओके, हम चेक करते हैं। हमारे पास गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी इक्वल टू क्या है, H डेल्टा एच minus T माइनस delta डेल्टा S. टी एच। ओके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि डेल्टा एच की जगह पे इंथैल्पी आपको कितना दिया हुआ है, 40.630 इंटू 10⁻³ हमने जो है इसको जूल में ले लिया। ओके, टी टेम्परेचर 27 है, हमने कहा था इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। ठीक है, सेल्सियस इक्वल टू क्या होता है, केल्विन प्लस केल्विन इक्वल टू क्या हो जाता है, 273 प्लस 3। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, 300। ओके, इनटू डेल्टा एस की वैल्यू कितनी दी हुई है, आपका 100 दिया हुआ है। ओके, अब हम यहां से मल्टीप्लाई करते तो 40630 माइनस 300, कितने, 4 है, इधर भी 4 है, तो इसका मतलब क्या हो गया होगा, यहाँ पे 1063, ये कैसा वैल्यू आया, पॉजिटिव। बोलिए, यही तो आया होगा। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो रिएक्शन कैसा होगा, नॉट पॉसिबल। Non-spontaneous. हाँ, इसको नॉट, यहाँ पे हमारे को क्या बताना है कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। अगर ये डेल्टा जी निगेटिव आता तो रिएक्शन क्या हो जाता, पॉसिबल है। और हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, डेल्टा जी जो है क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव होता है तो क्या हो जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस, और इसी कारण से ये जो रिएक्शन है वो फिजिबल नहीं है। ठीक है, नॉट पॉसिबल। कि ये आपको समझ में आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सा सिंपल सा है, फिर से वैसे ही है।
आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट वेदर दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे फिर से हमें क्या दिया हुआ है, एंथैल्पी दिया हुआ है एंड एंट्रोपी दिया हुआ है। तो हम लिखते हैं डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। ध्यान से देखिए, अब सबसे पहले 25 को हम कन्वर्ट कर लेते तो 298 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, केल्विन में। ओके, डेल्टा एच की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, पहले क्या लिखा है, एंथैल्पी। तो एंथैल्पी हमारे पास कितना है, 1.7 इंटू 103। ठीक है, ओके। और उसके बाद जो है आपको जो दिया हुआ है माइनस टी 298 केल्विन इनटू आपके पास कितना है 105। बोलिए क्लियर है। अब देखिए आप इसको थोड़ा सा अप्रोक्स कर सकते हो, मैं रैंडम कर रहा हूं। यहां पे 11.7 है तो इसको आप 12 ले लीजिए। मैंने अप्रोक्स ले लिया, किन्हीं को कोई एतराज तो नहीं होगा। और इसको मैंने क्या करा कि अप्रोक्स के लिए मैंने 100 ले लिया, बस ऐसे, ताकि कि हम देख सकते अप्रोक्स है। और इसको मैंने कितना ले लिया 300 और इसको ले लिया 105। क्योंकि मैं एग्जैक्ट वैल्यू आप चाहो तो पूरा निकाल सकते हो, 117 को 103 से मल्टीप्लाई करो, 298 को 100 करो, लेकिन हमने प्रयास किया कि हम जो है कम से कम कैलकुलेशन करें। तो हमारे पास कितना गया 1200। ठीक है, यहां पे कुछ छूट रहा है क्या, एंथैल्पी चेंज है एंड एंट्रोपी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे हमने जो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 से कितना आ जाएगा 15, और यहाँ पे जो है 300, यानी कि 300 आ गया। अब यहां से हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव। अगर निगेटिव आएगी तो रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। Spontaneous. और आपको बताना था कि रिएक्शन कैसा है, स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा आपका, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि यहां पे कि आपको दिया है कोई एक रिएक्शन है, सी से डी प्लस ई में जा रहा है, उसका डेल्टा एच दिया है, डेल्टा फाइंड द टेम्परेचर। और आपको जो है कुछ भी नहीं दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब है डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव होगी। बोलिए क्लियर है। अगर जो डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होगी, इसका मतलब है डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी। ओके, अब वापस से चलते हैं। तो यहां से हमें ये पता लग गया, और डेल्टा जी जो है हमारे पास क्या है, इक्वल टू था टी, सॉरी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी, तभी तो डेल्टा जी निगेटिव आएगा। और इसकी वैल्यू को हमने 0 कर दिया। अब डेल्टा एच आपको दिया हुआ है 30, तो मैं यहाँ पे 30 इंटू 1000 कर देता हूं माइनस टी। और आपको जो है टेम्परेचर दिया हुआ है, हम यहाँ पे टेम्परेचर ले लेते हैं 27 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, टेम्परेचर तुम्हें निकालना है। ओके, तो टेम्परेचर को ऐसे ही रहने देते हैं। डेल्टा एस हमारे पास कितना है 60 जूल। ओके, तो यहाँ पे इस प्रकार, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। अब आपको पता है कि यहां से मैं इसको इधर ले जाऊं। हाँ जी बोलिए वरुण, कुछ पूछना चाह रहे वरुण। बोलिए, कुछ दिक्कत है तो बता दीजिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ओके, यहां पे देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं कि टर्म को इधर से उधर ले चलते हैं। अगर मुझे क्या करना है कि यहां से इसको इधर ले चलते हैं। ओके, अगर मुझे इसको लेना है तो -300 इधर ऐड करना पड़ेगा, और इधर भी क्या करना पड़ेगा माइनस। मैं ऐसा लिख सकता हूं टी 60 इक्वल टू लेस देन, या जो है 330 इंटू 1000। बोलिए क्लियर है।
मैंने इस टर्म को इधर ले गए और जैसे लेके तो ये कितना हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60, और ये कट जाएगा एक जीरो से 60, और यहाँ पे जो है कितना आ जाएगा, 30 दूना 60, और यहाँ पे जो है 500। इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर होना चाहिए वो लेस देन कितना होना चाहिए, 500 केल्विन। अगर उसका टेम्परेचर लेस देन 500 केल्विन होगा तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, आपका स्पॉन्टेनियस होगा। अगर ये टेम्परेचर ग्रेटर देन 500 होगा तो टेम्परेचर रिएक्शन कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। हाँ बोलिए वरुण, पूछिए वरुण। आप टाइप कर सकते हैं, वॉइस नहीं आ रही है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है लिख सकते हैं। किन्हीं को अगर कोई दिक्कत है तो आप तब तक पूछ सकते हैं। किन्हीं को लग रहा है कि सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। No. ओके, यहाँ पे किलो जूल दिया हुआ है, इसीलिए हमने जो इसको किलो जूल को जो है, क्योंकि यहाँ जूल दिया हुआ है, इसको हमने जो है कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 1000 लाया। ओके वरुण, और कुछ? ओके, देखिए यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, आप इसको जो है बता सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन, बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने ये वाला करा, आप इसी तर्ज पे जो है ये भी बनेगा, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको जो है एक बार बना के आइएगा, और तब तक अगर किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।